इन विषैले सर्पों का और कालकूट विष का मैं सभी का सामना करूंगी। नहीं देवी, मेरा कालकूट विष तुम्हें मेरे पुत्रों को मुक्त करने पर विवश कर देगा। इनकी मुक्ति चाहती हो ना तुम, तो लो, इन्हें अभी मुक्त कर देती हूँ मैं। माता, हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। माता, बचाइए हमें। माता, हमें बचाइए। माता, कालकूट विष हमें भी नष्ट कर देगा। बचाइए माता, माता, माता बचाइए। मेरा विष मेरी ही संतानों को प्रभावित कर रहा है। मेरे ही विष से मेरे पुत्रों की दुर्गति की तुमने। अब तुम अपनी दुर्गति के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही पलों में मेरा कालकूट विष तुम्हें भी तुम्हारे काल के निकट भेज देगा। शीघ्र कोई उपाय न सूझा तो माता नकुला और हमारी सेना इस कालकूट विष से प्रभावित होने लगेंगी। ये अत्यंत भयंकर कालकूट विष जिसका भी स्पर्श करेगा उसी में समाहित होकर उसके संपूर्ण अस्तित्व को ही मिटा देगा। विषैली सर्पों का अंत करते हैं, उन देवलों की माता हूँ मैं। तुम्हारा ये भ्रम कि तुम मुझे क्षति पहुंचाओगी, तुम्हारे इस कालकूट विष के साथ उसका अंत कर दिया है मैंने, और ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम जैसी आसुरी शक्तियों का विष धर्म हित में कार्य करने वाली देवी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता। अब शर्पणी देवी के अंत का समय आ गया है। ओम गण गणपते नमः। किंतु अब भंडासुर अपने अनुष्ठान से एक और संकट उत्पन्न कर रहा है। अर्थात इस धूर्त भंडासुर ने 2 रूप धारण किए हैं, जिससे उसका एक रूप यहाँ सभी को युद्ध में व्यस्त रख सके और दूसरा रूप वहाँ मेरे आवाहन हेतु गणपति अथर्व शीर्ष पाठ संपन्न कर सके। किंतु मुझे विवश करने के इस प्रयास में इसे मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा। ऐसे समय में मुझे दृढ़ता से यहीं स्थिर रहना होगा। इन देवी ने नागों की माता देवी शर्पणी को भी निरुत्तर कर दिया। चिंता मत करो पुत्र, अपनी संतानों का संहार और कालकूट विष का नाश देखकर शर्पणी का अपार क्रोध अब इसे और भी भयानक बना देगा। देवी, मैं अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध अवश्य लूंगी।
आज के युद्ध की समाप्ति के पूर्व मैं आपको यहाँ आने पर विवश कर दूंगा। भंडासुर के पाठ के प्रभाव से दूर रहना होगा मुझे। भंडासुर की पूजा के कारण पुत्र गणेश का विचलित होना मुझे भी व्यथित कर रहा है। तुमने मेरे पुत्रों को, मेरे कालकूट विष को नष्ट किया ना, किंतु मुझे नष्ट नहीं कर पाओगी। मेरा अगला प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं शर्पिणी, अब जो व्यर्थ नहीं जाएगा वो मेरा प्रहार होगा। शर्पणी का कोई प्रहार इन देवी पर सफल क्यों नहीं हो रहा है? देवी नकुला का बार बार शर्पणी को आहत करना अवश्य इस युद्ध में उनकी भावी विजय का ही संकेत है। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम हर संभव प्रयास कर रहे हो, किंतु पूजा करने वाले को उसका फल मिलना ही चाहिए। किंतु माता, मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा।